देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब देश का बुलेटिन। 22 साल बाद किसी फाइटर प्लेन का इस्तकबाल करने के लिए हिंदुस्तान की सरजमी तैयार है। अंबाला में आज वायुसेना प्रमुख भदौरिया राफेल का स्वागत करेंगे, क्योंकि राफेल वही है जिसके बारे में कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर बालाकोट में राफेल होते तो कहानी कुछ और होती। मैं એમને કહ્યું જો આજે ના અમારા વાયુસેના પાસે રાફેલ હોત તો પરિણામ જુદું હોત। એર સ્ટ્રાઇક સમયે અમારા જવાનોના હાથમાં રાફેલ હોત તો અમારું એકે જાત નહીં અને એમનું એકે બચત નહીં। ये वही राफेल है जिसकी कमी बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त खली थी और अब कुछ घंटे बाद बाहुबली राफेल हिंदुस्तान की धरती पर होगा। 22 साल के बाद हिंदुस्तान की जंगी बेड़े में कोई नया फाइटर प्लेन शामिल हुआ है। इससे पहले 1997 में सुखोई आया था और अब सबसे सॉलिड राफेल हिंदुस्तान का सबसे मारक हथियार बना है। दोपहर 2 बजे तक राफेल अंबाला एयरबेस के आसमान में परवाज भरता हुआ दिखाई देगा। राफेल की फाइटिंग, अटैकिंग और डिफेंस स्किल सबसे मजबूत है। राफेल की एक्यूरेसी के सामने चीन और पाकिस्तान की जंगी जेट कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं। यही वजह है कि हिंदुस्तान के 5 सुपर योद्धा आज अंबाला में लैंड करेंगे तो पाकिस्तान और चीन के दिल जलेंगे। आज की तारीख हिंदुस्तान के पराक्रम की शौर्य गाथा लिखेगी। आज का दिन बेहद खास है। यही वजह है कि एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया आज राफेल का स्वागत करने के लिए खुद अंबाला में मौजूद रहेंगे। शेड्यूल के मुताबिक 5 राफेल UAE के एयरबेस से सुबह 10 बजे भारत की उड़ान भरेंगे। इन 5 राफेल विमानों ने सोमवार को फ्रांसीसी शहर बोर्डो में मैरिनेक एयरबेस से उड़ान भरी थी। बेड़े में 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर वाले विमान शामिल हैं। इन्हें इंडियन एयरफोर्स की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। इस स्क्वाड्रन के अंबाला एयरबेस पर गोल्डन एरो के तौर पर अलग पहचान है। ये राफेल विमान करीब 7000 किलोमीटर का सफर तय करके आज दोपहर 2 बजे अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। इसके बाद राफेल जल्द ही अंबाला से दूसरे एयरबेस पर रवाना होंगे और फिर इन 5 विमानों को LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात किया जाएगा। और आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दे, राफेल जल्द ही अंबाला से दूसरे एयरबेस पर तैनात हो जाएंगे। जैसे ही वो भारत आएंगे सरहद पर तैनात कर दिया जाएगा। राफेल विमान को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC पर राफेल की पैनी नजर रहेगी। एक तरफ जहां पर चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। 17वें स्क्वाड्रन का हिस्सा राफेल बनने वाला है बाहुबली। गोल्डन एरो का हिस्सा होंगे राफेल। अंबाला एयरबेस पर गोल्डन एरो है और जैसे ही वहां पर लैंड करेंगे उसके बाद उनकी तैनाती कर दी जाएगी। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व का दिन है और आज चीन और पाकिस्तान के लिए गम का दिन है, क्योंकि देश का 5 राफेल लड़ाकू विमान 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर फ्रांस से भारत पहुंच रहा है और ये 5 लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर दोपहर 2 बजे लैंड भी कर जाएंगे। खौफ में है पाकिस्तान, दहशत में है ड्रैगन, योद्धाओं में सिकंदर, दुश्मनों का महाकाल। चीन के सारे लड़ाकू विमान एक तरफ और भारत का राफेल एक तरफ। J-20 लड़ाकू विमान पर गुरूर करने वाला चीन राफेल की रफ्तार से हैरान है, जबकि भारत तैयार है बाहुबली योद्धा के स्वागत के लिए। आज दोपहर 2 बजे जब राफेल अंबाला के एयरबेस पर लैंड करेगा तब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की गूंज सुनाई देगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 2 बजे अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा राफेल। राफेल की लैंडिंग के लिए अंबाला में हाई अलर्ट। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के पास धारा 144 लागू। एयरबेस का 3 किलोमीटर एरिया नो ड्रोन जोन घोषित। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पाबंदी। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद भारत के 5 राफेल विमान मंगलवार को अबू धाबी में लैंडिंग किए। अब ये 5 विमान अबू धाबी से उड़ान भरकर सीधे अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे, जहां राफेल के स्वागत की पूरी तैयारी है। अंबाला के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं और राफेल आने की खुशी में दीपोत्सव की तैयारी है। इससे अच्छी खुशी की बात और क्या होगी अंबाला वासियों के लिए। हमारे पास अब एयरफोर्स की सबसे खूंखार सेना होगी जो चीन के साथ लोहा ले सकेगी बड़े आराम से। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि राफेल हमारे अंबाला में आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच राफेल के हिंदुस्तान आने के साथ ही इसे मिशन के लिए तैयार किया जाएगा। राफेल को साजो सामान और घातक हथियारों से लैस करने में 5 से 7 दिन का वक्त लगेगा। मतलब साफ है, चीन की हेकड़ी और पाकिस्तान की नापाक हिमाकतों का एक साथ करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान का बाहुबली राफेल अब तैयार है।
तो आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज हिंदुस्तान की धरती पर 5 राफेल लड़ाकू विमान आने वाले हैं। लेकिन क्या ये आपको मालूम है कि फ्रांस के बीच जो डिफेंस डील हुई उसका कश्मीरी कनेक्शन क्या है? आपको दिखाते हैं 100 सेकंड में ये पूरी खबर। आज राफेल दिवस है, यानी वो दिन जब हिंदुस्तान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वो दिन जब हिंदुस्तान की ताकत का सबसे बड़ा जश्न है। वो दिन जब चीन की हेकड़ी पर ताला लग जाएगा। वो दिन जब पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। कौन है राफेल डील का सबसे बड़ा हीरो? भारत की बढ़ती ताकत का मास्टरमाइंड कौन? फ्रांस से हुई डिफेंस डील का कश्मीरी कनेक्शन क्या है? इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर अक्टूबर 2019 की है। इस तस्वीर में डिफेंस की वर्दी में ये शख्स पूजा की थाली को तैयार कर रहा है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में राफेल विमान की शस्त्र पूजा की थी। नाम हिलाल अहमद राथर, पद एयर कमोडोर, इंडियन एयरफोर्स, निवासी जम्मू कश्मीर। चूंकि हिलाल अहमद राथर जम्मू कश्मीर के हैं और राफेल दिवस का दिन कश्मीरियों के लिए गर्व की बात है, 2019 का ये वीडियो भी ट्विटर पर खूब ट्रेंड हो रहा है। कश्मीरियों के लिए ये फख्र की बात है, तभी हिलाल के जरिए पाकिस्तान को चिढ़ा रहे हैं। जिस दिन फ्रांस से 5 राफेल फाइटर प्लेन भारत के लिए उड़ान भर रहे थे, उस दिन भी फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ के साथ वायुसेना के अधिकारी हिलाल अहमद राथर अधिकतर तस्वीरों में इनके साथ हैं। दरअसल हिलाल अहमद राथर ही वो भारतीय शख्स हैं जिनकी वजह से आज राफेल दिवस मनाने का वक्त हिंदुस्तानियों को मिला। एयर कमोडोर हिलाल अहमद ने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की है और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बख्शीबाद इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने 1988 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर एयरफोर्स को ज्वाइन किया और आज वो एयर कमोडोर के पद पर तैनात हैं। लड़ाकू विमानों की जल्दी डिलीवरी और उसके हथियार का सारा काम एयर कमोडोर हिलाल के हाथों में ही था। उन्होंने एनडीए में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी जीता है। दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान बेमतलब किसी से दुश्मनी नहीं लेता और दोस्तों के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। लेकिन चीन को यह बात समझ नहीं आती। कई दौर की बैठकों के बाद भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच में तनाव बरकरार है। लेकिन चीन ने शिगुफा छोड़ा कि चीनी सैनिक बॉर्डर की कई लोकेशन से पीछे हट चुके हैं। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत राफेल लड़ाकू विमान के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। कभी पूर्वी लद्दाख के गलवान में, तो कभी गोगरा, तो कभी हॉट स्प्रिंग इलाकों में चीनी सैनिक अपनी पैठ बनाने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान बेमतलब किसी से दुश्मनी नहीं लेता। यही वजह है कि एलएसी से चीनी सैनिकों को हटाने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन हालत ज्यादा बदल नहीं रहे। ऊपर से चीन का शिगुफा ये कि चीनी सैनिक कई लोकेशन से पीछे हट चुके हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या दावा किया, ये आप सुनिए। चीन और भारत ने हाल ही में सैन्य और राजनयिक चैनल के जरिए कई बार संवाद किया। अब फ्रंटलाइन बॉर्डर ट्रूप्स कई लोकेशन पर पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं और वहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय के इस दावे में कोई दम नहीं। अब इसे राफेल का डर कहिए या फिर सुपर पावर अमेरिका का खौफ, भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने भी चीन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए गलत करार दिया। चाइना का जो मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और जो प्रोपेगेंडा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। हिंदुस्तान शांति चाहता है तो अमेरिका चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका भारत के साथ हर मोर्चे पर खड़ा है, तो भारत 4 बड़े देशों से राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बात कर रहा है। अब ये चीन को समझना है कि झूठ का अंजाम क्या हो सकता है। और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की अंबाला में राफेल के स्वागत की तैयारियों से चीन घबराया है। अक्साई चिन में चीन ने 50,000 सैनिक तैनात कर दिए। इंडियन एयरफोर्स की बढ़ती ताकत से चीन घबराया और बौखलाया नजर आ रहा है और यही वजह है कि 50,000 सैनिक अक्साई चिन में तैनात कर दिए हैं। इंडियन एयरफोर्स में आज और इजाफा हो जाएगा जब अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल विमान खड़े होंगे, तैनात होंगे और जब खास तौर पे वो एलएसी पहुंचेंगे चीन पर पैनी नजर रखने के लिए, और उससे पहले ही ये चीन की तैयारी है। एक और बड़ी खबर पीओके से, जहां पर चीन का सर्विलांस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। पीओके के ज़ियारत टॉप और साथ ही चलीरा में एक्टिव है चीनी सर्विलांस सिस्टम से भारतीय सेना पर चीन नजर रख रहा है। पाकिस्तान को पीओके छीनने का डर सता रहा है और इसी के लिए चीन से मदद सर्विलांस सिस्टम के जरिए वो ले रहा है, ताकि चीन सर्विलांस सिस्टम के जरिए भारतीय सेना पर नजर रख सके।
चीन अब खालिस्तान आंदोलन की आग फिर से भड़काने की कोशिश में जुटा है और इसमें उसका साथ दे रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी कि ISI, जिसके तहत भारतीय सेना के सिख जवानों को उकसाया जा रहा है। और इस नापाक साजिश का सबूत 115 सेकंड के एक ऑडियो में सामने आया है। This is Gurpatwant Singh Pannu, General Counsel of Sikhs for Justice, the group which is seeking cession of Punjab from India. And the message is for my Sikh brothers who are in the Indian Army. खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ये वो रिकॉर्डेड कॉल है जिसके जरिए हिंदुस्तानी फौज में दरार डालने की साजिश रची गई है। हिंदुस्तान के सामने चीन की हिम्मत टूट रही है। ऐसे में जिनपिंग ने अपने गुलाम पाकिस्तान को एक बार फिर साजिश के लिए आगे कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को लगातार खबरें मिल रही हैं कि चीन ने ISI की मदद से खालिस्तान आंदोलन को भड़काने के लिए प्रतिबंधित संगठन SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस को बहुत बड़ी फंडिंग की है, जिसके बाद से SFJ के मुखिया मोस्ट वांटेड आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के रिकॉर्डेड मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं। ये मैसेज अमेरिका के मैसाचुसेट्स के फोन नंबर से भेजे जा रहे हैं। मैसेज में गुरपतवंत सिंह पन्नू सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। जवानों को सेना की नौकरी छोड़ने के बदले ज्यादा पैसे का लालच दे रहा है। We will support you. Any salary which you are getting from the Indian Army, Sikhs for Justice will give you that salary plus another 5,000 rupees. We only seek your support for Punjab independence referendum. गलवान में आर्मी की गर्दन तुड़वाने के बाद जिनपिंग का मैदान जंग से भरोसा उठ गया है। लिहाजा चीन ने पहले तो पाकिस्तान के आतंकियों के साथ गठजोड़ किया और अब खालिस्तानी आतंकियों के कंधे पर बंदूक रखकर वो चलाने की फिराक में है। एक और बड़ी खबर इस वक्त सुशांत सुसाइड केस से जुड़ी हुई, जिसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में ये FIR दर्ज करवाई है और रिया पर सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। साथ ही प्यार में फंसाकर सुशांत के पैसे हड़पने का भी आरोप लगाया है। एक लंबी डिटेल्ड FIR जिसमें रिया पर बेहद गंभीर आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने लगाए हैं, जहां उनके खिलाफ ये FIR दर्ज भी हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में एक नया खुलासा हुआ और इसी खुलासे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सुशांत के पिता ने मंगलवार को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार में FIR दर्ज करवा दी है और इस शिकायत में उन्होंने रिया और उनके परिवार पर सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र रचने, उनका पैसा हड़पने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। सुशांत की मौत पर नया खुलासा। ये खुलासा आपको चौंका देगा। भाई और पिता ने खोल दिया राज। सुशांत की मौत से अब उठेगा पर्दा। क्या 15 करोड़ बने जान के दुश्मन या जाननिसार ही बन गए जान के दुश्मन? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब देने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। कत्ल हुआ या फिर खुदकुशी, ये पता लगाना तो खाकी का काम है, लेकिन कहते हैं कि मुर्दे भी अपनी मौत की गवाही देते हैं, कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शक्ल में तो कभी सुसाइड नोट में। लेकिन सुशांत का केस अलग है। दोनों ही सुराग अंधेरे सुराख में है। रिया चक्रवर्ती एक ऐसा नाम जो सुशांत की मौत के बाद सुर्खियों में है, कभी बयानों में तो कभी आरोपों में। रिया चक्रवर्ती पर अब एक नया आरोप है। सुशांत के पिता KK सिंह ने सनसनीखेज आरोप लगाकर सबको चौंका दिया है। KK सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ IPC की धारा 341, 342, 380, 406, 420, 306 के तहत केस दर्ज करवाया है। सुशांत के पिता KK सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है कि उनके बेटे को सुसाइड करने के लिए रिया ने उकसाया। सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन भी अब सवालों के घेरे में आ चुका है। FIR में धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में, ज्वाइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया उसकी तरफ से। फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने अपना नाम बनाया और अब बिहार की सियासत में दांव खेलने वाले धुरंधरों में जिनकी गिनती होती है, उस चिराग पासवान ने भी इस मामले की CBI जांच की मांग की है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। CBI द्वारा जांच की वो मांग कर रहे हैं, तो यही कल उनसे आग्रह करने के लिए मैंने उनको फ़ोन किया था। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसकी मौत के बाद सितारे भी बोझिल हो गए। दुनिया चौंक गई, चाहने वाले भौचक के रह गए। अब इस सितारे की मौत पर सवाल खड़ा हो गया है, ये खुदकुशी थी या फिर कत्ल या फिर कुछ और? सवाल के जवाब अब खाकी को देने हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही हलचल भी बढ़ती जा रही है।
देश भर से भूमि पूजन के लिए पवित्र नदियों का जल और तीर्थ स्थलों की पवित्र मिट्टी लाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास करेंगे। आपको 100 सेकंड में बता देते हैं कि मंदिर निर्माण के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और कौन कौन भूमि पूजन में शामिल होने वाला है। जहां कण-कण में बसते हैं श्री राम, उसी पावन भूमि अयोध्या में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर की तैयारियां जोरों पर है। 5 अगस्त को भूमि पूजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। मंदिर निर्माण का शुभारंभ पीएम मोदी के हाथों एक खास चांदी की ईंट रखकर किया जाएगा। इस चांदी की ईंट की एक तस्वीर भी सामने आई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये चांदी की ईंट खास क्यों है। ये ईंट एकदम शुद्ध चांदी की बनी है। उसके ऊपर इसका वजन भी लिखा गया है। ईंट पर लिखा है शुद्ध चांदी, वजन 22,600 ग्राम। वहीं इस पर भूमि पूजन का दिन, तारीख और समय भी लिखा गया है। ईंट पर लिखा है काल कोरोना का है और भूमि पूजन 5 अगस्त को है। ऐसे में गिनती के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत, कई राज्य के मुख्यमंत्री, राम मंदिर आंदोलन के कुछ बड़े चेहरे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, साध्वी रितंभरा, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता और कई बड़ी हस्तियां भी भूमि पूजन के दौरान मौजूद रहेंगी। साथ ही राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका निभा चुके अयोध्या और आसपास के करीब 40 से 50 संत भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। बताया जा रहा है कि मेहमानों की संख्या 200 से ज्यादा नहीं होगी। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम के लिए देश के सभी तीर्थ स्थलों से मिट्टी और जल लाया जा रहा है। भूमि पूजन के कार्यक्रम को सभी देख सके, इसके लिए जगह जगह टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी। 3 अगस्त से ही अयोध्या में उत्सव शुरू हो जाएगा, यानी अयोध्या में दीपावली इस बार पहले होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना महामारी की वजह से गिरती अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंक्स और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक की जानकारी खुद पीएमओ की तरफ से दी गई है। 100 सेकंड में आपको बताते हैं कि आखिर ये बैठक देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अर्थव्यवस्था पर महामारी की मार, लॉकडाउन से बिगड़ा बाजार का हाल और लॉक में भी नहीं मिल रही विकास को रफ्तार, बैंक लाचार, पूंजीपति परेशान। कुछ ऐसा ही हाल कोरोना से लड़ रहे तमाम मुल्कों का है। दुनिया भर में मौत से तबाही मचाने के बाद कोरोना वायरस अब देश की अर्थव्यवस्था को भी अपना शिकार बना रहा है। बार बार के लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से बाजार का बुरा हाल है। लोगों की आमदनी घटने और खर्च बढ़ने की वजह से सरकारी और गैर सरकारी बैंकों की जमा पूंजी खत्म हो रही है। लेकिन अब कोरोना के साथ जारी जंग के बीच अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्टेक होल्डर से बात करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। भविष्य के लिए विजन और रोड मैप पर विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्टेक होल्डर से बात करेंगे। प्रधानमंत्री की इस बैठक के दौरान क्रेडिट उत्पादों और डिलीवरी के सफल मॉडलों के साथ तकनीकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण और वित्तीय सेक्टर की स्थिरता के लिए चर्चा की जाएगी। कोरोना और लॉकडाउन के कारण होने वाली आर्थिक मंदी के बीच क्रेडिट ग्रोथ में गिरावट आई है। लंबे समय तक कारोबार बंद होने से बैड लोन बढ़ना तय है। अनुमान के मुताबिक बैड लोन 8.5% से बढ़कर 14.5% हो सकता है, जबकि आरबीआई ने भी एनपीए बढ़ने की आशंका जताई है। आरबीआई का अनुमान है कि मार्च 2021 में ग्रॉस एनपीए 8.5 से बढ़कर 12.5 से 14.7% तक हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बैंक और गैर वित्तीय कंपनियों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।